हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर दरअसल एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक मुकम्मल पाथवे होता है जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है। इस पाथवे को द एयर पैसेज वे भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एयर इंटर होता है हमारे नोज में बाय द हेल्प ऑफ टू ओपनिंग्स दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। जब एयर इंटर हुआ हमारे नोज के जरिए तो फिर ये पास होगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स और नोस्ट्रिल्स के दरमियान एक स्पेस है जिसको नेजल कैविटी कहते हैं। इस नेजल कैविटी में एयर होता है और म्यूकस मौजूद होता है। ये एयर और म्यूकस का काम क्या होता है, जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में कोई डस्ट आता है वो इस डस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। फिर पेरिंग्स से एयर पास होता है लेरिंग्स में, लेरिंग से फिर एयर पास होता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर एल्वुलर डक्ट में। लास्ट इंड पॉइंट जो है वो है एल्वुलाई, वो लंग्स के अंदर मौजूद होता है। लास्ट इंड पॉइंट जो है जहां तक एयर जाता है वो है एल्वुलाई। इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। तो हम इसको तरतीब वाइज पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे बॉडी में एयर इंटर होता है और एलुलाई तक किस प्रोसेस के जरिए पहुंचता है। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एयर इंटर होता है या नोज में, यहाँ पे टू ओपनिंग्स होते हैं जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। यहाँ पे जब एयर इंटर हुआ, इंटर होने के बाद यहाँ पे एक कैविटी होते हैं जिसको नेजल कैविटी कहते हैं। इस नेजल कैविटी के अंदर एयर मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है। ये एक्सटर्नल हमारे जो बाहर की माहौल है, इससे जब एयर के जरिए डस्ट हमारे बॉडी में इंटर होते हैं वो इस डस्ट को कैप्चर कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देता। फिर यहाँ से नीचे नेजल कैविटी से नीचे एक स्पेस है जिसको स्टेशन का नाम भी दिया गया है। इस स्टेशन को पेरेंट्स कहते हैं। यहाँ पर पेरिंग्स पेरिंग्स जो है फिर यहाँ पे दो ट्यूब्स में डिवाइड हुआ है। ये हमारे पास जो ट्यूब है इसको फिर यहाँ पर दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है। एक है एसोफेगस जो खुराक की नाली है और एक जो है एयर पैसेजवे है जहाँ से एयर मूव करता है आगे। फिर पेरिंग्स से नीचे एक जगह है जिसको लेरिंग्स कहते हैं। इस लेरिंग्स का काम क्या होता है, ये आवाज को प्रोड्यूस करता है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम ड्रा करेंगे लेरिंग्स को। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास लेरिंग्स है। लेरिंग्स के सरफेस पर यहाँ पर दो धागे मौजूद होते हैं जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी से अंदर की तरफ से एयर आता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होगा इन दो धागों में। जब ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वॉइस प्रोड्यूस होगा। जब वॉइस प्रोड्यूस होगा तो इसके सरफेस पे एक और चीज है जे केप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा लेरिंग्स के ऊपर जिसको एपिग्लोटस कहते हैं, जिसको एपीग्लूटस कहते हैं। इस एपीग्लूटस का काम क्या होता है, ये एसोफेगस और एयर की जो ट्यूब होता है इसके ऊपर होते हैं। हम जब खुराक आते हैं, खुराक जब अंदर आता है हमारी बॉडी में तो ये एपीग्लूटस का काम क्या होता है, ये आगे और पीछे का काम करता है। एक मसल, कार्टिलेज मसल से बना होता है जो आगे और पीछे होता है। यहाँ पर ये एपीग्लूटस खुराक को एयर की जो ट्यूब है उसमें जाने नहीं देता, तो सीधा जब ये आगे होता है तो खुराक जो है वो एसोफेगस की ट्यूब में चला जाता है। फिर लेरिंक्स से नीचे एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, सी शेप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। इस सी शेप लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, ये ट्रेकिया को फटने से बचाता है। फिर इससे नीचे जब सीने में आते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के इंड में जब ये कन्वर्ट ये जो ट्यूब है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जिस पार्ट इसको
यहाँ सी शेप का जो काम है वो है ट्रेकिया को फटने से बचाना। ये ट्रेकिया को फटने से बचाता है एयर की प्रेशर की वजह से। ट्रेकिया की एंड में एक स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड होता है दो लंग्स में। एक ट्यूब जो है एक लंग्स में जाता है और दूसरा ट्यूब जो है दूसरे लंग में जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये ब्रोंकाई जो है लंग्स के अंदर, यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑर्गन है इसके अंदर इंटर होता है जिसका नाम है लंग्स। इस ऑर्गन का जो नाम है वो है लंग्स। ये ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर इंटर होता है तो फिर ये मजीद डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर हो जाए, इसकी जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर हो जाए, तब इसको ब्रेंकुलस कहते हैं, ब्रेंकुलस कहते हैं। लास्ट में जब ये ब्रेंकुलस इस शक्ल में आ जाए, अंगूर की गुच्छे की लाइक स्ट्रक्चर जब इस शक्ल में आ जाए, तब इसको एयर सेक भी कहते हैं और एल्वुलाई भी कहते हैं। तब इसको एल्वुलाई भी कहते हैं। तो ये जो है लीड पॉइंट है एयर का। फर्स्ट ऑफ ऑल नोस्ट्रिल के जरिए एयर इंटर हुआ नाक में, टू ओपनिंग्स है। फिर उसके बाद नेजल कैविटी ने जो डस्ट था उसको कैप्चर किया। फिर नेजल कैविटी के बाद जो एयर है फिर पास हुआ पेरिंग्स में, पेरिंग से फिर लैरिंग्स में, लैरिंग से फिर ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर एल्वुलर डक्ट में। लास्ट जो ईट पॉइंट था वो था हमारे पास एल्वुलाई। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। If you have any kind of questions, so you can ask through comments. Thank you.